रात के तकरीबन 2 बजे थे। कराची का इलाका लियारी। अचानक गोलियां चलने लगी। लोग घरों में बंद हो गए, बिजली बंद, गलियां अंधेरे में डूब गई और सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, छुप जाओ, वो आ गए। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये कराची था जहां एक ही रात में 10-20 नहीं बल्कि दर्जनों जाने खतरे में होती। ये जंग शुरू कैसे हुई? कौन थे वो लोग जो पूरे शहर को जरगमाल बना सकते थे? क्या ये सिर्फ गैंग्स थे या इनके पीछे कोई बड़ी ताकत खड़ी थी? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ जराइम की जंग नहीं थी, बल्कि सियासत, ताकत और शनाख्त की जंग थी? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या ये सब कुछ रोका जा सकता था या ये होना ही था? ये कहानी है कराची गैंग्स वॉर की कल्बे फैसल के साथ। और इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि ये सब कैसे शुरू हुआ, कैसे कराची नो गो एरिया में तकसीम हो गया और कैसे एक शहर अपने ही लोगों से खौफ खाने लगा। आखिर तक देखिएगा क्योंकि इस कहानी के कुछ हकायक आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। आप आजाद हैं, आजाद रहें। 1947 बरे सगीर की तकसीम और उसके साथ ही कराची की तकदीर बदल गई। लाखों महाजरीन उर्दू बोलने वाले लोग इस शहर में आ बसे। एक ऐसा शहर जो पहले सिंधियों और बलोचियों का था, अब एक नई शनाख्त इख्तियार कर रहा था। लेकिन जहां शनाख्त बदलती है वहां टकराव भी पैदा होता है। 1980 की दहाई तक ये तनाव एक नई शक्ल इख्तियार कर चुका था। वक्त के साथ एक नई सियासी ताकत उभरी, MQM। वो महाजरीन के हकूक के लिए खड़ी हुई। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ सियासत थी या इसके पीछे कुछ और भी था? कराची के इलाके लियारी में कहानी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। लेकिन असल तब्दीली आई अफगान जंग के बाद, जब जदीद हथियार आसानी से दस्तयाब हो गए। अब ये छोटे मुजरिम मुसल्ला गैंग्स बन चुके थे। 1990 की दहाई में एक खतरनाक मोड़ साबित हुए। सियासी जमातों ने इन गैंग्स को इस्तेमाल करना शुरू किया, वोट लेने के लिए और ताकत दिखाने के लिए। और यहाँ से एक नई जंग शुरू हुई जहाँ सियासत और जराइम एक हो गए। कराची के कुछ इलाके जंग के मैदान बन गए। लियारी, जहाँ रियासत की रेट तकरीबन खत्म हो चुकी थी। नो गो एरिया, कटी पहाड़ी और औरंगी टाउन, जहाँ महाजिर और पख्तून तसादुम आम था। मलीर, पाक कॉलोनी, बिहार कॉलोनी, जहाँ से गैंग्स भर्ती होते थे। ये सिर्फ इलाके नहीं थे, ये खौफ के किले थे। इस जंग के अपने अपने बादशाह थे। रहमान डकैत लियारी का सबसे बड़ा नाम था। पीपल्स अमन कमेटी का बानी भी था और एक मशहूर सियासी जमात से ताल्लुक भी था। अजीज बलोच उसका जानशीन और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा खतरनाक था। अरशद पप्पू सबसे बड़ा खरीफ था, जिसका अंजाम इंतहाई खौफनाक था। बाबा लाडला जो पहले इत्तेहादी था फिर दुश्मन बन गया। ये लोग सिर्फ गैंगस्टर नहीं थे, कुछ के लिए ये हीरो भी थे। रॉबिन हुड जैसे किरदार भी थे जो देते भी थे और लेते भी थे। इस जंग की कीमत पूरे शहर ने चुकाई। बत्ताखोरी कभी कभी 5 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। कारोबार बंद, लोग दुबई मुंतकिल होने लगे। लियारी में 50% लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम थे। पानी भी नहीं, बिजली भी नहीं, क्योंकि ये सब गैंग्स कंट्रोल करते थे। और सबसे खतरनाक कि एक पूरी नस्ल खौफ में बड़ी हो रही थी। फिर आया 2013 का कराची ऑपरेशन, जिसमें नवाज शरीफ के दौर में रेंजर्स ने कार्रवाई शुरू की। हजारों गिरफ्तारियां हुई, बड़े लीडर खत्म किए गए। लेकिन क्या मसला खत्म हुआ? हरगिज नहीं। नए चैलेंजेस सामने आए। सियासी मुदाखलत, कमजोर पुलिस, बैरूनी मुल्क बैठे मुजरिम जो अब डिजिटल भत्ता लेते थे। आज कराची बदल चुका है। बड़ी गैंग्स वॉर खत्म हो चुकी है, लेकिन खतरा अभी भी बाकी है। 2025 में सिर्फ 3 महीनों में 22,000 से ज्यादा जराइम रिपोर्ट हुए। अब जंग बदल गई है। बड़े गैंग्स की जगह छोटे मुजरिम और मुनज्जम जंग की जगह बेतरतीब जराइम। कराची अब जंग से निकलकर एक नाजुक अमन में दाखिल हो चुका है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या सिर्फ ऑपरेशंस काफी हैं या असल मसला कहीं और है? गुर्बत, बेरोजगारी, नाइंसाफी, ये वो वजूहात हैं जो एक आम इंसान को जुर्म की तरफ धकेल देती हैं। और शायद कराची की सबसे बड़ी जंग अभी बाकी है।